बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक नए सबक का आगाज़ करेंगे। हमारा सबक नंबर 5 शुरू हुआ है, जिसका नाम है जो वादा करो सो पूरा करो। तो अज़ीज़ तलबा, आइए इस सबक के मुतालिक पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 32 पर मौजूद सबक नंबर 5 जो वादा करो सो पूरा करो की पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसके हासिलात ताल्लुम पढ़ेंगे, यानी कि इसको पढ़ने के बाद आप इससे क्या सीख सकते हैं। इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि उर्दू ज़ुबान के हवाले से बरकी मीडिया से अपनी पसंद का मवाद सुनकर समझें और दोहरा सकें। बरकी मीडिया यानी कि नेट से, टेलीविज़न से, इस तरह के जो है ना मीडिया से आप कोई भी मवाद सुनकर उसको समझने और दोहराने के काबिल हो जाएंगे। जमात पंजम का मतन कम से कम 100 अल्फाज फ़ी मिनट की शरह से दुरुस्ती के साथ पढ़ सकें। लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल रख सकें। अपनी तहरीर को उन्वान, आगाज़, पेशकश और इख्तितामिया वगैरह के मुताबिक तरतीब दे सकें। यानी कि आपको कोई भी जो है ना वो मवाद लिखने के लिए ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम उन्वान लिखते हैं, उसके बाद आगाज़ करते हैं, फिर उसके बारे में सारी वजाहत बयान करते हैं किसी भी उन्वान के बारे में, और आखिर में इख्तिताम कैसे करते हैं। यानी आपको लिखने का अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। रमूज़ी काफ व वैन का इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले मैं आपको रमूज़ी काफ व वैन की तारीफ़ बताती चलूँ। प्यारे बच्चों, रमूज़ी काफ से मुराद है ठहरने और रुकने के तरीके या इशारे। तो हम उसकी किस्म पढ़ रहे हैं। ववैन कौल इक़्तिबास को नुमाया करने के लिए कोटेशन मार्क इसको बोलते हैं। ये अलामत किसी के कौल को इसी के अल्फाज में तहरीर करने के बाद अव्वल व आखिर लगाई जाती है। यानी कि किसी भी कौल को, किसी भी ख़ास बात को नुमाया करने के लिए हम इस अलामत को लगाते हैं। इसको इंग्लिश में कोटेशन मार्क बोलते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। तो ये एक कोटेशन है, तो हमने इसको नुमाया करने के लिए ववैन का इस्तेमाल किया। अगला पॉइंट है इसमें मारफा और इसमें नकरा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। इसमें मारफा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, जबकि इसमें नकरा किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। जैसे कि इसमें मारफा में कायद आज़म, दरियाए रावी, अली ये ख़ास नाम है, और इसमें नकरा में किसी भी आम शख्स जैसा कि लड़का, आदमी, पहाड़, मेज़, ये सारे इसमें नकरा में आते हैं। यानी इससे पता चलता है कि ख़ास नाम इसमें मारफा है, जबकि आम नाम इसमें नकरा है। अगला पॉइंट है उर्दू के फ़रोग़ के लिए जदीद ज़राए इब्लाग, यानी कि उर्दू को तरक्की देने के लिए हम जदीद ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टीवी, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल कर सकें। यानी कि हम इन ज़राए इब्लाग की मदद से उर्दू की तरक्की के लिए हम काम कर सकते हैं। हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद है सोचें और बताएं। वो कौन सी अच्छी आदत हैं जो आप अपने दोस्त में देखना चाहते हैं, वजह भी बताएं। अज़ीज़ तलबा, ये मालूमाती सवालात हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने इनके जवाब जो हैं वो लिखे हैं। आइए सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। हाँ जी बच्चों, ये मालूमाती सवालात हैं जो कि सफ़ा नंबर 32 पर मौजूद हैं। पहला सवाल है कि वो कौन सी अच्छी आदत हैं जो आप अपने दोस्त में देखना चाहते हैं, वजह भी बताएं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि मैं अपने दोस्त में ईमानदारी, सच्चाई, रहमदिली, हमदर्दी और इफ़ाया है जैसी आदत देखना चाहता हूँ। लड़कियाँ जो चाहती लिखेंगी, लड़के जो हैं वो चाहता लिखेंगे, क्योंकि इन आदत का पाबंद दुनिया के साथ आखिरत में भी कामयाबी से हमकिनार होगा। अगला सवाल है कि वादा पूरा करना किसे कहते हैं। इस सवाल का जवाब है वादा पूरा करने से मुराद है जब आप किसी से कोई कौल या करार करें तो इसे ज़रूर पूरा करें। कुरान मजीद में भी इरशाद होता है कि और अहद की पाबंदी करो, क्योंकि अहद के बारे में तुमसे सवाल होगा। तो अज़ीज़ तलबा, आपने ये सवाल जो हैं कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। इसके बाद आगे सफ़ा में दिया गया है कि क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादा पूरा करने के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया है, और अहद की पाबंदी करो क्योंकि अहद के बारे में तुमसे सवाल होगा। ये सूरत बनी इसराइल की 34वीं आयत है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं, यानी कि जो भी वादा पूरा नहीं करेगा उसका कोई दीन नहीं है, इसलिए हमें वादा हमेशा पूरा करना चाहिए। ये भी मुस्नद अहमद का कौल है। बच्चों, अब हम सबक का आगाज़ करते हैं, जो कि सफ़ा नंबर 33 से शुरू होता है। जो वादा करो सो पूरा करो। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ेंगे। शिकस्त, हार, सादिर कोई हुक्म या कानून जारी करना, खलीफा, फरमारवा या जो उस वक्त का कायम बादशाह होगा उसको बोलते हैं। वुसअत, फैलाओ, कुशादगी, ज़मानत, ज़िम्मेदारी, पासदारी, हिमायत या तरफदारी। छुट्टी के रोज़ दादा जान हमें दिलचस्प वाक़यात और सबक आमूज़ कहानियाँ सुनाते हैं, सबक आमूज़ सबक देने वाली, जिनसे कोई सबक मिले। आज भी मोहल्ले के बच्चे हमारे घर इकट्ठे हुए ताकि दादा जान से कोई नई कहानी या वाक़या सुन सकें। जैसे ही दादा जान बैठक में दाखिल हुए, दानिश ने बेचैनी से पूछा, बेचैनी, परेशानी? दादा जान, आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? दादा जान मुस्कुराते हुए, आज मैं आपको 2 वाक़या सुनाऊंगा, जिन्हें सुनने के बाद आपको बताना होगा कि आपने इनसे क्या सबक सीखा। हम सब दादा जान की बात पर राज़ी हो गए। दादा जान ने वाक़या सुनाना शुरू किया। दादा जान, मुल्क ईरान के एक सूबे के हाकिम का नाम हरमज़ान था। मुसलमानों के साथ एक जंग में उसे शिकस्त हो गई। हरमज़ान जंगी कैदी की हैसियत से खलीफा वक्त के दरबार में पेश किया गया। खलीफा वक्त यानी कि जो उस वक्त का बादशाह था, जो उस वक्त का खलीफा था, उसके दरबार में खलीफा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले और इस्लाम कबूल कर ले तो हो सकता है अल्लाह ताला भी उसे बख्श दे। इसी में उसकी दुनिया और आखिरत की भलाई है, और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता तो फिर इसे इसके जुराइम की सज़ा मिलेगी, यानी कि जो उसने जुर्म और गुनाह किए हैं उसको सज़ा दी जाएगी। हरमज़ान ने खलीफा की बात मानने से इनकार कर दिया। खलीफा ने हरमज़ान को कत्ल करने का हुक्म सादिर कर दिया यानी कि हुक्म जारी कर दिया। जब जल्लाद आ गया, जल्लाद कहते हैं फांसी देने वाले को, तो हरमज़ान ने पानी पीने की दरख्वास्त की और खलीफा से कहा कि जब तक मैं पानी ना पी लूँ आप मुझे कत्ल नहीं करवाएंगे। खलीफा ने वादा कर लिया कि हाँ, तुम्हें पानी पीने से पहले कत्ल नहीं किया जाएगा। हरमज़ान ने ये सुनते ही पानी ज़मीन पर फेंक दिया। दादा जान इतना वाक़या सुनाकर खामोश हो गए। फिर दानिश ने कहा, दानिश, दादा जान, फिर क्या हुआ? क्या हरमज़ान को दोबारा पानी दिया गया या इसे सज़ा दे दी गई? दादा जान, बेटा, खलीफा को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो वादा कर चुके थे और इस्लाम में वादे की पासदारी का हुक्म दिया गया। पासदारी यानी कि हिमायत का, तरफदारी का। इसलिए खलीफा ने जल्लाद को वापस जाने का हुक्म दिया। जब जल्लाद वापस चला गया तो हरमज़ान ने खलीफा के सामने इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, मैं ईमान लाता हूँ, ऐलान करता हूँ कि अल्लाह ताला एक है और हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। खलीफा उसकी ईमान लाने पर खुश हुए और इससे पूछा कि पहले तुमने इनकार किया और अब इस्लाम कबूल कर रहे हो, इसकी क्या वजह है? हरमज़ान ने जवाब दिया, ए मुसलमानों के खलीफा, मैं ये नहीं चाहता था कि लोग ये समझें कि मैं तलवार के डर से मुसलमान हो रहा हूँ। आप एक सच्चे मुसलमान हैं जो अपना वादा नहीं तोड़ते, इसलिए मैंने पानी ज़मीन पर गिरा दिया था। आपने अपना वादा पूरा फरमाया, अब मैं अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। दादा जान ने वाक़या सुनाकर हमसे पूछा, बच्चों, भला बताओ तो वो कौन से खलीफा थे? माजिद, दादा जान, कोई इशारा दीजिए। दादा जान, वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। इनके दौर में इस्लामी सल्तनत ने खूब वुसअत इख्तियार की यानी कि बहुत ज़्यादा ये सल्तनत जो थी वो बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर चली गई थी, यानी कि फैल गई थी। हम सब ने एक साथ जोर से जवाब दिया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। शाबाश। दादा जान ने हम सबको शाबाश दी। दादा जान, आपने 2 वाक़या सुनाने का वादा किया था। मैंने दादा जान को उनका वादा याद करवाया। दादा जान, क्यों नहीं बेटा, लो फिर सुनो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत का जिक्र है। दौरे खिलाफत यानी कि जब वो खलीफा थे, उनके खलीफा होने का ज़माना है। 2 नौजवान आपके पास एक शख्स की शिकायत लेकर आए कि उसने हमारे वालिद की जान ली है। वो आदमी भी वहीं पर मौजूद था। खलीफा के पूछने पर वो कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, इनका वालिद अपने ऊँट समेत मेरे खेत में घुस आया था। मेरे मना करने पर भी वो बाज ना आया। मैंने एक पत्थर उठाकर उसे मारा, वो पत्थर उसके सर में लगा और वो वहीं मर गया। वहाँ मौजूद सब लोग खलीफा के इंसाफ और अदल के बारे में जानते थे। पत्थर मारने वाले शख्स को मौत की सज़ा सुना दी गई। इस शख्स ने खलीफा से दरख्वास्त की कि मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दें, मोहलत यानी कि किसी काम को पूरा करने के लिए वक्त देना,
कि अपने घर वालों का बंदोबस्त कर रहा हूँ और इन्हें अपनी सज़ा के बारे में बताऊँ। मेरे सिवा इनकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं है। एक बुज़ुर्ग सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स की ज़मानत दी। ज़मानत कहते हैं ज़िम्मेदारी को। वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर ये शख्स वापस ना आया तो इसके बदले में उन्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। जान से हाथ धोना यानी कि जान गंवानी पड़ेगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को 3 दिन की मोहलत दी। उस शख्स ने वादा किया कि वो 3 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाएगा। 3 दिन की मोहलत ख़त्म होने में बस थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया था। सबकी निगाहें शहर के दाखिली रास्ते पर लगी हुई थीं। लोगों के चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़िया थे। आसार यानी कि निशानियाँ। मगर ज़मानत देने वाले सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा पुरसकून था। इन्हें अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा था और इस शख्स के वादे का एतबार भी था। अचानक एक जानिब से गर्द उठती नज़र आई। वो शख्स अपने वादे के मुताबिक वापस आता दिखाई दे रहा था। गर्द उठना का मतलब होता है यानी कि मिट्टी का उड़ना। उसने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि मैं अपने वादे के मुताबिक वापस आ गया हूँ, अब आप अपने फ़ैसले पर अमल करें। उसकी बात मुकम्मल होते ही वो दोनों नौजवान आगे बढ़े और बोले, खलीफा ने इंसाफ के तकाजे पूरे किए और तूने अपना अहद निभाया, हम तुझे मुआफ़ करते हैं। तकाजे का मतलब होता है मुतालबे या दावे। अहद निभाया का मतलब होता है वादा पूरा करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों नौजवानों और ज़मानत देने वाले सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला के लिए दुआ फरमाई। देखा बच्चों, अपने अहद की पासदारी करने पर अल्लाह ताला ने कैसे उस शख्स के लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दिए। अज़ीज़ तलबा, आपने यहाँ पे ठीक करनी है ये गलती। अपनी से पहले ने नहीं आएगा, जुमले के मुताबिक अल्लाह ताला के बाद ने आएगा। दादा जान ने अभी दूसरा वाक़या सुनाई था कि फ़राज़ ने जाने की इजाज़त चाही। दादा जान, क्यों बेटा, ऐसी भी क्या जल्दी, शरबत पी कर जाना। फ़राज़, दादा जान, मैंने अहमद की किताब आज वापस करने का वादा किया था, मगर मैं वो किताब उसे देना भूल गया। अहमद जो वहीं मौजूद था झट से बोला, झट से यानी कि फ़ौरन से बोला, अहमद, फ़राज़, तुम्हें अपना वादा याद आ गया दोस्त, मुझे वो किताब सुबह स्कूल में वापस कर देना और मिलकर शरबत पिएँ। दादा जान ने फिर हमसे इफ़ाए अहद की अहमियत के बारे में पूछा। इफ़ाए अहद यानी कि वादे और कौल को पूरा करने के बारे में। हम सबका एक ही जवाब था, इंशाअल्लाह हम अपने अहद की पाबंदी करेंगे। दादा जान ने हम सबको शाबाश दी। बेटा, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है जो कि तालिब अल हाशमी ने ये किताब लिखी है, उसमें दर्ज किया गया है। इसके बाद है कि हमने सीखा, मतलब हमने इस सबक से क्या सीखा। अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद पूरा करने की तलकीन और ताकीद की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंसाफ़ पसंद और अहद पूरा करने वाले थे। इफ़ाए अहद की एक आला वस्फ़ है। इफ़ाए अहद एक आला वस्फ़ है जिसे अपनाकर हम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर सकते हैं। अब बच्चों, हम मालूमाती सवालात पढ़ेंगे। हम पहले सफ़ा नंबर 34 पर मौजूद सवालात पढ़ेंगे। पहला सवाल है कि हरमज़ान ने इस्लाम कबूल करने की क्या वजह बताई। दूसरा सवाल है, सबक में किस खलीफा का जिक्र किया गया है। तीसरा सवाल है, ज़मानत देने वाले सहाबी का क्या नाम था। आइए इसके जवाब पढ़ते हैं। पहले सवाल का जवाब ये है, हरमज़ान ने इस्लाम कबूल करने की वजह ये बताई कि मुसलमानों के खलीफा, मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझें कि मैं तलवार के डर से मुसलमान हो रहा हूँ। आप एक सच्चे मुसलमान हैं जो अपना वादा नहीं तोड़ते, इसलिए मैंने पानी ज़मीन पर गिरा दिया था। आपने अपना वादा पूरा फरमाया, अब मैं अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। अगला सवाल है कि सबक में किस खलीफा का जिक्र किया गया है। इस सबक में मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया गया है। तीसरा सवाल ये था कि ज़मानत देने वाले सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या नाम था। ज़मानत देने वाले सहाबी का नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। सफ़ा नंबर 35 पर भी कुछ मालूमाती सवालात मौजूद हैं, जैसा कि ये आपके सामने है कि दोनों जवानों ने अपने बाप के कातिल के साथ क्या सलूक किया। इस सबक का मौजू क्या था। आइए इन सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है कि दोनों नौजवानों ने अपने बाप के कातिल के साथ क्या सलूक किया। इस सवाल का जवाब है, दोनों नौजवानों ने अपने बाप के कातिल के साथ ये सलूक किया कि जब कातिल को फांसी दी जाने लगी तो वो आगे बढ़े और बोले, खलीफा ने इंसाफ के तकाजे पूरे किए और तूने अपना अहद निभाया, हम तुझे मुआफ़ करते हैं। अगला सवाल है कि सबक का मौजू क्या था। इस सवाल का जवाब है, इस सबक का मौजू ये था, इफ़ाए अहद। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। आपने अल्फाज के मायनी और मालूमाती सवालात कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। शुक्रिया। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।